चलिए ध्यान दीजिए। देखिए लास्ट क्लास में हमने बात किए थे कि हम लोग किस तरह से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड किस तरह से बनाएंगे ये देखिए थे। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड किस तरह से बनाना है उसकी हम लोगों ने जनरल रिएक्शन देखे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को क्या करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, बराबर है ना। अल्कोहल को R-OH किसको हम लोग रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड, बराबर है ना। R-X प्लस H2 यहाँ से बाहर निकल जाता है, बराबर है। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग हाइड्रोजन हैलाइड लेना स्टार्ट कर दिए। पहले हम लोगों ने जो हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट किया अल्कोहल के साथ, तो कौन सा था, बोलो ना, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस केस में हम लोगों ने क्या किया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट किए और अल्काइल हैलाइड बनाया। अल्काइल हैलाइड मतलब अल्काइल क्लोराइड बनाया, ओके। बट इस केस में आपको याद रखना है, HCl केस में नॉर्मली हम लोग जब भी रिएक्शन करेंगे तो किसके प्रेजेंस में करेंगे, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 अनहाइड्रस, ओके, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं। और एक बात याद रखना है कि जब मैं अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट कराता हूँ और अल्काइल हैलाइड बनाता हूँ, जब मैं अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट कराता हूँ और अल्काइल हैलाइड बनाता हूँ, अल्काइल क्लोराइड बनाता हूँ, तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल इजीली तुम्हारे रिएक्ट हो जाते हैं, इजीली तुम्हारे रिएक्ट हो जाते हैं। लेकिन टर्शरी अल्कोहल आप लोगों का इजीली रिएक्ट होता नहीं है। इसी वजह से आप लोगों को मोस्टली यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन दी जाएगी। इज दैट क्लियर? और मुझे लगता है कल मैंने आप लोगों को सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाया था। अब तुम्हें करवाया है उस बैच में करवाया ये नहीं पता, लेकिन किसी न किसी बैच को करवाया था। अब विल यू प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल था वो, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन तो तुम इजीली कर सकते हो, लेकिन मैंने वहां पे टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन लिया नहीं था, ओके। सेम है, आज हम लोग सेकंड देखने वाले। जब मैं अल्कोहल को रिएक्ट करता हूँ किसके साथ, जब मैं अल्कोहल को रिएक्ट करता हूँ किसके साथ, HBr के साथ, हाइड्रोब्रोमाइड के साथ, ओके, हाइड्रोब्रोमाइड के साथ, तो क्या होगा गाइस, इस समय हमें जब भी रिएक्शन करना है HBr के साथ, जब भी मैं अल्कोहल को रिएक्शन कराऊंगा, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ होंगी सोडियम ब्रोमाइड, इसके प्रेजेंस में होंगी सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इन दोनों के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, किस किसके प्रेजेंस में, सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इज दैट क्लियर? प्रोडक्ट तो वही रहेगा जो हमें बनाना है, रिएक्शन भी सेम रहेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। समझ में आ रहा क्या? नो डाउट। और यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों अल्कोहल रिएक्ट होते हैं। जब मैं किसका रिएक्ट करता हूँ, हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ। हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल तीनों रिएक्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? बट रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करना पड़ेगा, NaBr एंड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करना पड़ेगा। याद रहेगा? बाकी रिएक्शन तो सेम रहेगी, नो डाउट, ओके। तो एक काम करते चलो रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ओके। तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अल्कोहल ले लूं, पहले जनरल रिएक्शन बना दूं, तो R-OH प्लस HBr किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। आप दोनों ऊपर भी लिखा, मतलब अगर दोनों ऊपर रखोगे तो कॉमा दे दूंगी बीच में, ऊपर नीचे भी रख सकते, कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पे साथ में आप हीटिंग कर देना, क्या कर देना, हीटिंग। तो क्या हो जाएगा भाई, अल्कोहल को रिप्लेस करेगा कौन, Br, वो रिप्लेस करेगा क्या हो जाएगा, R-Br, क्या हो जाएगा बोलो, H2 निकल जाएगा बाहर, निकल जाएगा क्या, कोई दिक्कत है याद रखे, सेम टू सेम रिएक्शन है ये। बस आज क्या चेंज हुआ है, क्या करें, मैं कल भी बताया था, अल्कोहल से जब हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाएंगे और हाइड्रोजन हैलाइड यूज करेंगे तो बस यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, रिएक्शन तो सेम रहेंगे, बस याद क्या रखना है, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, बस इतना ही याद रखना है, बाकी सब सेम रिएक्शन रहेंगे। ये इतना, चलो देखो क्या दिया हेडिंग, फ्रॉम हाइड्रोब्रोमिक एसिड, लिखो उसमें when alcohol react with 43% हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये परसेंटेज बस ऐसे लिख के दिया हूं,
याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये स्टेटमेंट में जब रिएक्शन लिखोगे तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम लोग बता रहे कि ये जो हाइड्रोक्रोमिक एसिड ले रहे हैं, एसिड है मतलब कितना परसेंट वहां पे वो एसिडिक रहेगा, ये कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है। समझा? कितना परसेंट एसिडिक रहेगा वो? 43%। याद रखना है तो रखो, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके, समझा? देखो, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद 43% ऑफ हाइड्रोक्रोमिक एसिड in the presence of sodium bromide, and sulfuric acid gives alkyl bromide, ये वाली रिएक्शन लिखो। एग्जाम्पल में 43 मत लिख देना, और सिर्फ आप लोगों को जनरली आइडिया होना चाहिए कितना परसेंट एसिडिक है करके लिख के दिया हो, बस हो गया। ओके, इसके एग्जाम्पल आपको लिखना है। मैं आपको एग्जाम्पल आधा देता हूँ, आधा तुम्हें करना है, मतलब रिएक्शन आपको करना है। मैं किस किस की रिएक्शन करना है ये लिख के देता हूँ। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जैसे पहला है CH3 CH2 OH, सेकंड है CH3 CH CH3, और थर्ड है CH3 CH3 OH। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, तीनों की रिएक्शन करना है। किसके साथ? HBr के साथ। किसके साथ? तो प्रोडक्ट बना लोगे आप लोग, रिएक्शन कंप्लीट कर लोगे। नाम पता है क्या इसके? इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। इसका नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका नाम थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। समझा? तो ये लिख लो, इसके रिएक्शन आप लोग घर में लिख दीजिएगा। कि पढ़ाऊं? रिएक्शन बना लोगे ना सेम टू सेम, ये सेम रिएक्शन जाएगी। रिप्लेस क्या करना है ये तो सब कुछ पता है। ओके, गुड। चलो थर्ड वन, ठीक है। नेक्स्ट, पहला क्या था? रिएक्शन विद HCl। सेकंड क्या था? रिएक्शन विद HBr। थर्ड क्या है? रिएक्शन विद बोलो ना, रिएक्शन विद HI। जब मैं अल्कोहल को HI के साथ रिएक्ट करता हूँ, तो ध्यान में रखना है, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन में, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक तो सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। किसके प्रेजेंस में करते हैं? सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड। और साथ ही साथ में यहाँ पे हम लोग फॉस्फोरिक एसिड का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। किसका यूज करते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। क्या फॉर्मूला? H3PO4। और ये फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे 95% होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए? 95%। कौन? फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो चलो ठीक है, रिएक्शन तो समझ में आने के लिए सिर्फ हमें कैटेलिस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो सेम है। ओके, HCl, जिंक क्लोराइड, अनहाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड, HBr, सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, HI, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड एंड 95% फॉस्फोरिक एसिड। वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड था, यहाँ पे कौन है? फॉस्फोरिक एसिड। इज दैट क्लियर? चलो रिएक्शन बनाओ, क्या होगा बोलो? यहाँ पे लिख दो R-OL प्लस HI, बोलो RI प्लस H2O। खत्म रिएक्शन? ये समझा? क्या लिखेंगे फिर स्टेटमेंट बताओ? When alcohol react with HI
in the presence of sodium iodide or potassium iodide with phosphoric acid. Phosphoric acid कितना परसेंट? 95%. यूज अल्काइल आयोडाइड. यूज अल्काइल आयोडाइड. When alcohol react with HI, in the presence of sodium iodide or potassium iodide with 95% phosphoric acid ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखिए S3PO4 that close it gives alkyl iodide. रिएक्शन लिखिए. नेक्स्ट हेडिंग डालो 4. अल्कोहल भी चल रहा है. ओके, फ्रॉम अल्कोहल ही चल रहा है. अल्कोहल में देखिए फ्रॉम अल्कोहल चल रहा है. हमें फ्रॉम अल्कोहल, हम अल्कोहल से ही अल्काइल एलाइड बनाए जिसमें पहला हम लोगों ने रिएक्शन किए. रिएक्शन में HCl, सेकंड किए रिएक्शन में HBr, थर्ड किए रिएक्शन विद HI. ओके, इसके कैटलिस्ट याद रखना आप लोगों को. कैटलिस्ट भूलना नहीं है. ये सब इंपॉर्टेंट चीजें है. बाकी सब चीजें कोई काम की नहीं. रिएक्शन तो आप आराम से बना सकते हो. अगर आपको कंपाउंड बनाना आता है तो आप रिएक्शन आराम से बना सकते हो. मैटर करता है किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है. ओके, ये रिएक्शन अनहाइड्रस ZnCl. ये रिएक्शन बोलो यार, बोलो ना, बोलो NaBr और H2O. ये NaR और S3PO4 फॉस्फोरिक एसिड. बराबर है. 4 डालना है. रिएक्शन विद phosphorus halide. Phosphoric halide. Okay, reaction with phosphorus halide. 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 देखिए फॉस्फोरस हैलाइड 2 टाइप के होते हैं. फॉस्फोरस हैलाइड कितने टाइप के होते हैं? 2. एक होता है फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड. ये क्या होता है? फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड PX3. और एक होता है फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड. ये क्या होता है? फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड. फॉस्फोरस हैलाइड 2 टाइप के होते हैं. फॉस्फोरस हैलाइड कितने टाइप के होते हैं? 2. एक होता है फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और एक होता है फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड. अब फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, तो हैलाइड तो 3 यूज करते हैं हम लोग. एक तो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन. बराबर है ना. क्लोरीन तो यूज नहीं करते. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड भी 3 होंगे, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड भी 3 होंगे. तो मैं एक काम करता हूँ, उनको भी लिख देता हूँ. फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड में पहला कौन सा आएगा? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. नेक्स्ट कौन सा आएगा? फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड. और नेक्स्ट कौन सा आएगा? फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड. फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड में भी 3 लिख लेते हैं. कौन सा? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड, फॉस्फोरस पेंटाआयोडाइड. ये याद रखिए, ये आपकी किताबों में भी नहीं मिलेगा. इज दैट क्लियर? ये टेबल याद रखिएगा. आपके नोट्स में भी नहीं है, किताब में भी नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, तो जब मैं अल्कोहल की रिएक्शन
फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फरस पेंटा फॉस्फरस ट्राइआयोडाइड के साथ करता हूं तो मुझे यहाँ पे स्टेबल अल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्टेबल अल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे भी स्टेबल अल्काइल हैलाइड मिलेगा, यहाँ पे भी स्टेबल अल्काइल हैलाइड मिलेगा और यहाँ पे भी क्या मिलेगा? स्टेबल अल्काइल हैलाइड मिलेगा। इज दैट क्लियर? और अगर स्टेबल कंपाउंड मिलता है तो मैं इनके साथ रिएक्शन कर सकता हूं, बट जब मैं अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फरस पेंटाहालाइड के साथ करता हूं तो सिर्फ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड के ही केस में हमारा कंपाउंड ये स्टेबल होता है। क्या होता है गाइस? स्टेबल। सिर्फ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड के केस में हमारा कंपाउंड स्टेबल होता है, बाकी दोनों के केस में कंपाउंड स्टेबल ही नहीं होता है, प्रोडक्ट स्टेबल ही नहीं होता है। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट ही स्टेबल नहीं है तो रिएक्शन करके कोई मतलब है क्या? इसी वजह से हमेशा जब भी हम लोग रिएक्शन करेंगे फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड के साथ, किसी की भी करें, आज अल्कोहल करें कल कोई और करेंगे, आज अल्कोहल करें कोई कल कुछ और करेंगे, लेकिन याद रखिएगा फॉस्फरस पेंटाहालाइड में सिर्फ एक ही कंपाउंड होता है जो रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है। कौन? फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, क्योंकि वही स्टेबल कंपाउंड देता है, बाकी लोग स्टेबल कंपाउंड नहीं देते। तो अनस्टेबल, अनस्टेबल इसका मतलब इससे इस टेबल से तुम्हें पता है क्या समझेगा? इस टेबल से तुम्हें हर बार ये समझेगा कि अगर मुझे फॉस्फरस ट्राइहालाइड के साथ रिएक्शन करना है तो मैं तीनों के साथ कर सकता हूँ, लेकिन फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है तो सिर्फ एक के साथ करता हूँ। कौन था? इसके साथ कर सकता हूँ, बाकी लोगों के साथ कर नहीं सकता, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड देते हैं। और अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा तो कोई मतलब है क्या? वो कंपाउंड तो हमारा कोई काम का ही नहीं है। रिएक्शन कर क्यों रहे? ताकि हमें एक स्टेबल कंडीशन मिल जाए, लेकिन स्टेबल मिल ही नहीं है तो रिएक्शन करने का कोई मतलब है नहीं। समझ में आया? ये स्टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसको बना लीजिए। समझ में आ रहा है? ताकि आपको समझ में आए कि हमें रिएक्शन किस किस की करनी है। ओके, तो यहाँ से क्या समझ में बताओ, कितने रिएक्शन देखने वाले हम लोग? 4, 1 2 3 4। समझ में आया? ये नहीं देखने वाले। ओके, सो ड्रॉ द टेबल। चलो, तो उसमें सबसे पहले हेडिंग लगाओ फॉस्फरस हैलाइड में सब हेडिंग डालो फॉस्फरस ट्राइहालाइड। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखेंगे फॉस्फरस ट्राइहालाइड, फॉस्फरस ट्राइहालाइड के साथ रिएक्शन देंगे BH3 के साथ। ओके, सो लुक एट हियर, जब मैं अल्कोहल को फॉस्फरस ट्राइहालाइड के साथ रिएक्ट करता हूं, प्लीज लुक एट हियर, जब मैं अल्कोहल को फॉस्फरस ट्राइहालाइड के साथ रिएक्ट करता हूं तो अल्कोहल, मैंने बराबर बोला क्या? वेन अल्कोहल को जब मैं फॉस्फरस अल्कोहल बोला था ना, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसा बोला जब मैं फॉस्फरस को फॉस्फरस ट्राइहालाइड के साथ रिएक्ट करूंगा, बराबर बोला था ना? कभी कभी डायलॉग बोल जाता है इंसान। चलो, तो जब मैं अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करता हूँ? फॉस्फरस ट्राइहालाइड के साथ रिएक्ट करता हूँ। अल्कोहल ले लेते R-OH, इसको अगर मैं फॉस्फरस ट्राइहालाइड के साथ रिएक्ट करता हूँ PX3, तो क्या होता है गाइस? यहाँ पे हमारा अल्काइल हैलाइड तो बनता है। क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड R-X। ओके, लेकिन साथ ही साथ में हमारे यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है। बाय प्रोडक्ट होता है फॉस्फरस एसिड। क्या होता है गाइस? फॉस्फरस एसिड। मैंने थोड़ी देर पहले फॉस्फोरिक एसिड बोला था। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? H3PO4। H3PO4। और यहाँ पे क्या बनता है बोला था? फॉस्फोरस एसिड। रिक अलग होता है, रस अलग होता है। फॉस्फरस एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO3। दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ तो? वहां पे H3PO4 था, यहाँ पे H3PO3 है। समझ में आया? ये डिफरेंस है मेजर। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा, फॉर्मूले बदलते हैं और ये 23 मतलब सब पढ़ने को मिलने वाले। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ग्रुप 16, 17, 18 सब पढ़ने को मिलेगा। ग्रुप नंबर 16 में पढ़ने को मिलेंगे ऑक्सीजन फैमिली, अरे नहीं, वहां पे पढ़ने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब पढ़ दूंगा, किसके नाम कैसे बदलते हैं, किस वजह से बदलते हैं। एक ऑक्सीजन बढ़ा, एक ऑक्सीजन घटा, एक ऑक्सीजन घटा, एक ऑक्सीजन और बढ़ा, तो क्या क्या नाम बढ़ते जाएंगे वो देखते रहेंगे। ओके, फिलहाल तो नाम याद रखो दो कंपाउंड, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, H3PO4, H3PO3। ओके, रिएक्शन बैलेंस करेंगे। अब बताओ, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप था, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप था, यहाँ पे 3 हैलाइड थे, यहाँ पे कितने हैलाइड है?
यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3, यहाँ पे 3 लगाऊंगा तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3। अब बाकी सब देख लो, 3 अल्काइल 3 अल्काइल, 3 हैलाइड 3 हैलाइड। अब किसको देखते हैं, एक हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बचा है और फास्फोरस। फास्फोरस यहाँ पे कितना है, 1, फास्फोरस है 1। हाइड्रोजन चेक कर लो कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन चेक कर लो कितने हैं। समझा? ओके, रिएक्शन बैलेंस क्लियर है? देखो फिर, when alcohol react with phosphorus trihalide it gives corresponding alkyl halide. It gives corresponding alkyl halide. It gives corresponding alkyl halide and dash लिखा में जाएगा भरा क्या बोलो ना, फॉस्फोरस एसिड। चलो इसमें भी सब हेडिंग डालो, सब के अंदर सब और सब के अंदर सब। क्यों? फॉस्फोरस ट्राइहाइड कितने रहते हैं, समझा ना? तो उसमें लिखो क्या डालो, अभी बताओ, रोमन लेटर डालो क्या? अब मुझे नहीं पता आपका 1 2 3 चल रहा है कि क्या चल रहा है, वो नहीं पता। जो भी है नंबरिंग बराबर मैनेज करना, ठीक है? मैं रोमन लेटर डाल देता हूँ, ठीक है? रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PCl3, ठीक है? ये रिएक्शन लिखी क्या? नहीं लिखे? जिन्होंने लिखे पहले रिएक्शन लिखो, बाद में डी लगाओ। रिएक्शन सेम होगी, पता है क्या बदलते रहेगा? बोलो, कैटालिस्ट। तो मैं अगर कैटालिस्ट की बता दूं तो रिएक्शन बना लूंगी क्या? नहीं, ध्यान दो, पूरा बोलो। क्या बोला, समझा था क्या? लेकिन मैंने इसमें और इसमें कोई फर्क थोड़ी ना रहने वाला है। फर्क क्या रहेगा? बस अलग अलग यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो अलग अलग कैटालिस्ट होगा, यही तो चीज होंगी। जाओ ठीक, पहले देखो, पहले PCl3 के साथ रिएक्शन देते हैं। ओके, चलो देखो, तो अगर मुझे अल्कोहल को रिएक्ट करना है PCl3 के साथ तो कुछ नहीं करना है, बस आपको हीटिंग करना है। बस आपको क्या करना है? हीटिंग करना है, बस इतना कर दो, आपकी रिएक्शन हो जाएगी, हीटिंग से रिएक्शन हो जाएगी। समझा? चलो, 3 क्लोरीन है, तो 3 अल्काइल ग्रुप ले लीजिए, तो क्या बनेगा बताओ? ट्राइल R-Cl प्लस H3PO3। रिएक्शन बैलेंस लिखो तो है ना? और कुछ समझाओ? बोलो क्या समझाऊंगी वो तो बताओ पहले। रिएक्शन ऑलरेडी समझा दियो, पता है सिर्फ क्या बदलेगा अभी? That's it. देखो, when alcohol heated with phosphorus trichloride, it gives corresponding alkyl chloride and phosphorus acid.
रिएक्शन लिखो, बोर्ड पे लिखिए। हो गया? चलो नेक्स्ट था वेडिंग रिएक्शन में PbR3। पता है तुम्हें क्या चल रहा है? तो ओके, बस सीक्वेंस याद रखिएगा। क्या मैटर कर रहा हूँ यहाँ पे भी? कैटलिस्ट। देखो अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन PbR3 के साथ करता हूँ तो ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन के प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन। रेड फॉस्फोरस P, ब्रोमीन Br2। ओके, तो हमारा क्या बन जाता है? अल्काइल ब्रोमाइड। रिएक्शन लिख के लू, जल्दी बोलो। पक्का? तो बस कैटलिस्ट वहां पे लिख दो ब्रैकेट में। नहीं नहीं, लिख के देता हूँ, तुम्हारे ऊपर भरोसा करो कि नहीं करो समझ में नहीं आ रहा है। करके देखो, सोच लो। तो फिर थर्ड आगे भी पढ़ लो। थर्ड क्या है? रिएक्शन विथ, बोलो बेटा, PI3। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, बस हीटिंग करना है। क्या करना है? हीटिंग। बाकी रिएक्शन तो जैसे को वैसे है। स्टेटमेंट तो तुम लिख ही लोगे। हाँ, इसका नाम अगर याद नहीं होगा तो मैं बता दो फिर से। क्या बोला? रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन कैटलिस्ट है। रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन, रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन। यहाँ पे तो सिंपली हीटिंग करना है, आइडेंटिटी केस। ओके, बाकी एज यूजुअल रिएक्शन छापना है जैसे कि वैसे, नो डाउट। चलो देखो नेक्स्ट है फॉस्फोरस हैलाइड में किसका रिएक्शन कर रहे हैं? फॉस्फोरस पेंटाहालाइड। देखिए जब मैं अल्कोहल को रिएक्ट करता हूँ फॉस्फोरस पेंटाहालाइड के साथ, प्लीज ध्यान दीजिए, जब मैं अल्कोहल को रिएक्ट करता हूँ फॉस्फोरस पेंटाहालाइड के साथ, अल्कोहल R-OH फॉस्फोरस पेंटाहालाइड PX5, तो कुछ नहीं करना पड़ता, आपको हीटिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हीटिंग। और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं? सबसे पहले देखो, जब भी वाली केस में क्या था, अगर मैं अल्कोहल को रिएक्ट करता था PCl3, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन थे, मतलब अगर यहाँ पे 3 हैलाइड थे तो यहाँ पे 3 अल्कोहल भी लेना पड़ता था, ताकि ये एक अल्कोहल के साथ एक हैलाइड देगा तो 3 हैलाइड के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगेंगे करके। पर यहाँ पे वैसा नहीं होता है। ओके, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट भी याद रखना है। अगर मैं अल्कोहल को फॉस्फोरस पेंटाहालाइड के साथ रिएक्ट करता तो होता क्या है, यहाँ पे हमारा अल्काइल हैलाइड तो बनता है, अल्काइल हैलाइड तो बनता है, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे मेरे 2 सब प्रोडक्ट बनते हैं। एक होता है आपका हाइड्रोजन हैलाइड, एक क्या होता है आपका? हाइड्रोजन हैलाइड। और एक होता है फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड। एक क्या होता है? फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड। फॉर्मूला होता है POX3। क्या होता है फॉर्मूला? POX3। इसको क्या कहते हैं? फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड। क्या कहते हैं इसको? फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड कहते हैं। क्या होता है फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड का फॉर्मूला? POX3। रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाती है, इसे अगर चेक कर सकते हो। एक अलग ग्रुप, एक अलग ग्रुप। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 5। ओके, हुआ क्या? तो प्रोडक्ट याद रखना है। ट्राई में क्या बनता है? सब प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरस पेंटाहालाइड केस में, पेंटाहालाइड केस में समझा? तो रिएक्शन तो ऑलरेडी लिख दिया। देखो स्टेटमेंट, व्हेन अल्कोहल react with when alcohol react with when alcohol react with
phosphorus pentahalide, phosphorus pentahalide, phosphorus pentahalide induce corresponding alkyl halide, corresponding alkyl halide and corresponding alkyl halide and subproduct is phosphorus oxyhalide, phosphorus oxyhalide। वो HX नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए होता है। ओके, आपको रिएक्शन एग्जाम्पल के लिए जगह छोड़ते जाओ, पहले बता रहा हूँ। हर रिएक्शन में एग्जाम्पल लिखना है। घर जाके रिएक्शन अपने से बनाओगे तो आपको रिएक्शन बनाना भी आ जाएगा और चीजें याद भी हो जाएंगी। नेक्स्ट, उसमें सब हेडिंग डालो। क्या आएगा? रिएक्शन में PCl5, रिएक्शन में PCl5, रिएक्शन में PCl5। बताओ तो यहाँ पे क्या चेंज होगा? रे यहाँ पे क्या है ना Cl5, यहाँ पे क्या है ना Cl, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है ना, और यहाँ पे क्या है फॉस्फोरस ऑक्सी। समझा? तो इसका स्टेटमेंट विद रिएक्शन लिख सकते हो क्या? रिएक्शन तो मैंने लिख दिया, स्टेटमेंट लिख सकते हो? लिखो जल्दी से। नहीं बस हेडिंग बोला तो भी एक ही इसमें रिएक्शन होती है और वो भी सिर्फ हेडिंग से हो जाती है। ठीक है, तो हीटिंग लिख देना वहां पे, व्हेन अल्कोहल हीटिंग विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, चलिए हेडिंग लगाइए। फिफ्थ, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड हेडिंग है 5th नंबर की। मुझे नहीं पता कौन सा आपका बेटा अल्कोहल में चल रहा है, अल्कोहल में चल रहा है। अल्कोहल के ही रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग अभी तक के। पहला कौन था? हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकंड कौन सा था? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। थर्ड कौन सा था? हाइड्रोजन आयोडाइड। चौथा था फॉस्फोरस हाइड्राइड। पांचवा थायोनिल क्लोराइड। जो भी है मुझे नहीं पता, ये नंबर वगैरह देख लेना। ओके, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड को रिप्रेजेंट करते हैं SOCl2 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? SOCl2। दिस इज व्हाट योर थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। चलो तो रिएक्शन बनाते हैं। किसकी रिएक्शन है? हाँ, किसकी रिएक्शन कर रहे हैं? किसकी रिएक्शन कर रहे हैं? क्या बना रहे हैं? अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करने वाले? तो देखो अल्कोहल R-OL, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 क्या बनाएगा? अल्काइल क्लोराइड तो बनाएगा ही बनाएगा। अरे है ना। अब क्या क्या बन सकता है देखते हैं। देखो होता क्या, ये R में से R के साथ यहाँ पे एक Cl जाता है। ओके, अब बचा क्या? एक Cl बचा, ये एक H बचा, एक O बचा और एक SO बचा। सोचो क्या बन सकते हैं, तो लगाओ दिमाग। क्या बन सकता है? और क्या बन सकता है? समझा? तो क्या है ना, प्लस HCl प्लस SO2। सल्फर गैस बाहर निकल जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा एज अ गैसेस फॉर्म। समझा? रिएक्शन समझिए क्या? लिखो फिर।
थायमिल क्लोराइड के स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे जब हम लोग सल्फर फैमिली पढ़ेंगे, ऑक्सीजन फैमिली। ये सब जितने भी स्ट्रक्चर्स है पूरे स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं कहाँ पे? ग्रुप नंबर 16, 17, 18। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने अभी तक के रखे हैं, समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस सब उन लेसन में पढ़ने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। एक एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पढ़ने को मिलेंगे वहां पे, ठीक है? लिखो, बस स्टेटमेंट तो लिखो पहले, लिख रहे हो? When alcohol heated with thionyl chloride, 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 when alcohol heated with thionyl chloride, it gives corresponding alkyl chloride, it gives corresponding alkyl chloride, it gives corresponding alkyl chloride। रिएक्शन लिख लो और उसके एक दो एग्जांपल अपने मन से बना लेना। आइसो, एंड या टर्ड, जो बनाना हो बना सकते हो। इज दैट क्लियर? बना सकते कि नहीं? ऑलरेडी तो बता दिया हो कैसे बनाना है करके। ये ऐसे तो ये रहती है, बस आर को रिप्लेस करना पड़ता है, बाकी सब तो सेम टू सेम होता है, ठीक है? गुड।